हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एथिक्स का जो केस स्टडी आता है उसके बारे में। ठीक है, और ये रवि त्याग सर की कॉपी है और विजन आईएएस में इन्होंने कॉपी को लिखा था। तो ये केस स्टडी में एक्चुअली देखो, मैं जो केस स्टडी है इस केस स्टडी को मैं समरी टाइप समझा देता हूँ, क्योंकि केस स्टडी पढ़ेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा और इसके साथ हम आगे भी जो आंसर है इसको भी डिस्कस करना है, तो वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबी हो जाएगी। तो इसलिए मैं आपको केस स्टडी समझा देता हूँ। क्या होता है कि भारत के कई राज्य हैं जिन राज्यों में शराब को बंद कर दिया, ठीक है, और इसके साथ ये राज्य सरकार के द्वारा ही किया जाता है। इसके साथ क्या होता है कि जब राज्य में इलेक्शन होता है तो इलेक्शन के समय जो नेता लोग होते हैं यह लोग शराब को धड़ल्ले से ऐसे कह सकते हैं धड़ल्ले से बांटते हैं वोटर्स को लुभाने के लिए। ठीक है, और इसके बाद क्या होता है रिजल्ट के रूप में कि कई बार जो शराब है वह हानिकारक साबित हो जाती है और जिसके कारण लोगों की मृत्यु हो जाती है और जिसके कारण अवैध धंधों में बढ़ावा मिलता है। ठीक है, बस यही केस स्टडी है और इसी में आगे 3 पॉइंट दिए हैं, तो इन 3 पॉइंट को देख लेते हैं और इन्हीं 3 पॉइंट के आधार पे हमें पूरी केस स्टडी को लिखना है। ठीक, तो यहाँ पर पहला पॉइंट है और ये पहला पॉइंट है कि ऐसी कौन सी सामाजिक आर्थिक समस्याएं जिनका कारण व्यापक रूप से मद्यपान है। मतलब कहने का है कि ऐसी कौन सी सामाजिक समस्याएं जिनके कारण समाज का एक बहुत बड़ा भाग, मद्यपान का मतलब है दारू पीने वाले लोग व्याप्त हैं, मतलब ग्रसित हैं। ठीक है, एंड नाउ सेकंड पॉइंट यहाँ पर कह रहा है कि क्या आपको लगता है, मतलब आपको क्या लगता है कि शराब पर प्रतिबंध लगाने से समस्याओं के समाधान की तुलना में अधिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं। मतलब कहने का है कि आपको क्या लगता है कि जब शराब पर जब प्रतिबंध लगा दिया जाता है तो समस्याओं के समाधान की तुलना में अधिक समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। मतलब कहने का है कि अगर शराब पर प्रतिबंध लगा दिया है तो समस्याएं कम होने की जगह समस्याएं अधिक हो जाती हैं। तो इस बारे में आपको लिखना है। और नाउ सी पॉइंट है यहाँ पे कि प्रतिबंध के अभाव में, मतलब प्रतिबंध अगर नहीं लगाया गया तो उस समय विशेषकर देश के युवाओं में बढ़ती शराब की लत की समस्या से निपटने के लिए क्या किया जा सकता है। ठीक है, मतलब जब जिन 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 राष्ट्रों में शराब का पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया है तो उन राज्यों में, ठीक है, जो देश के राज्य के युवा होते हैं वे शराब की लत में ग्रसित हो जाते हैं और जिसके कारण जो समस्या उत्पन्न होती है उससे निपटने के लिए आप क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट है और इन तीन पॉइंटों के आधार पर यहाँ पे हमें पूरी केस स्टडी को देखना है। तो अब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर भी कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। लेकिन एक आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें और तभी आपको पूरी केस स्टडी का जो सॉल्यूशन है वो समझ में आएगा। ठीक, तो अब यहाँ पे डिस्कस करते हैं। देखो यहाँ पे लिखा गया कथनी और करनी। ठीक है, कथनी व करनी। कथनी का मतलब होता है कि हमने कुछ तो कह दिया और करनी का मतलब होता है कुछ कर रहे हैं। ठीक है, के मध्य अंतर के साथ सत्यनिष्ठा में विचलन के मुद्दों को संबोधित करती यह केस स्टडी समाज में निहित बुराइयों व उनके निराकरण की समस्या पर प्रकाश डालती है। देखो यहाँ पर जो सबसे पहले कथनी और करनी शब्द लिखा गया है, इस शब्द का लिखने का मतलब है और वो मतलब है कि जो राज्य होते हैं, ठीक है, एक मिनट, जो स्टेट होते हैं या राज्य होते हैं वे अपने ही मतलब से स्टेट में दारू को बंद कर देते हैं। ठीक है, शराब को बंद कर देते हैं और जब उनका मतलब हल होता है तो वो अपने ही मतलब से उस दारू का धंधा कराने लगते हैं अवैध रूप से। ठीक है, क्योंकि कहा कुछ था और समय आने पर मतलब हल करने के लिए करने कुछ लगे। ठीक है, तो उसी शब्द को यहाँ पे स्टार्ट किया है। ठीक है, उसी यहाँ कह सकते हैं वाक्यांश से स्टार्ट किया है केस स्टडी को। और आगे यहाँ पे कहा गया है कि के साथ सत्यनिष्ठा में विचलन के मुद्दों को संबोधित करती यह केस स्टडी समाज में निहित बुराइयों व उनके निराकरण की समस्या पर, मतलब जो दारू, बिल्कुल हम सीधे बात करते हैं, जो दारू है, तो दारू जो लोग पीते हैं तो दारू पीने वाले लोगों के कारण जो समाज में बुराइयां व्याप्त होती हैं और उनका निराकरण क्या हो सकता है,
उसी समस्या पर प्रकाश डालती है। कौन? ये केस स्टडी, ठीक है। एंड आपको यहाँ पर अगली हेडिंग मिलेगी और ये हेडिंग आपकी सामाजिक व आर्थिक समस्याएं। तो ये जो दारू बिकती है, ठीक है, दारू का जो अवैध धंधा होता है, तो इसके कारण सामाजिक समस्याएं क्या होती हैं और एक आर्थिक समस्याएं क्या होती हैं। तो यहाँ पे आगे कहा गया है, और यहाँ पे देखो एडिंग के साथ यहाँ पर एक और इस प्रकार से डिवाइड किया है, और सामाजिक स्तर पर, ठीक है। तो समाज में व्याप्त तनाव, सिंपल बात है, जो दारू पीते हैं तो उनके फैमिली में तनाव देखने को मिलता है। इसके बाद दूसरा पॉइंट कहा गया है कि शराब को कई वर्गों की सामाजिक स्वीकृति, इसके साथ जो शराब है इनको सामाजिक स्वीकृति भी मिल गई है। जैसे हम बात कर सकते हैं पंजाब की, पंजाब में दारू पीना कुछ शौक मानते हैं, पंजाब और हरियाणा में, ठीक है। एंड आगे अगला पॉइंट कहा गया है कि कई धार्मिक प्रचलनों में शराब का बांटने का प्रचलन होता है। हाँ, ये भी सही बात है। देखो भैरव की पूजा जब करते हैं, और कई बार आपने देखा होगा कोई देवी देवता हैं, उनकी पूजा करते समय भी हम दारू का जो शराब है इसका हम एज ए प्रसाद के रूप में कह सकते हैं, वो उसका हम चढ़ाते हैं। जब वो क्या बोलते हैं उसको, जब हम हवन करते हैं ना, उस समय जो दारू डालते हैं, तो उस पर भी धार्मिक रूप में भी कह सकते हैं कि जो दारू है, शराब है, इसका प्रचलन किया जाता है, ठीक है। एंड अगला पॉइंट यहाँ पर बताया गया है, और ये पॉइंट है कि महिलाओं का महिलाओं का सशक्तिकरण न होना और शराबबंदी के विरुद्ध प्रभावी रूप से खड़ी नहीं हो पाती, ठीक है। तो ये भी यहाँ पर पॉइंट दिया गया है। और इसके बाद यहाँ एक और कारण दिया गया, देखो हमें कंटेंट पे फोकस करना है। भले ही आपका राइटिंग ख़राब हो या फिर इसके साथ आपने थोड़ा सा इधर उधर कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें जो लिखना है, जो शब्द लिखे हैं उन पे हमें बहुत ही ज़्यादा फोकस करना है। जो शब्द हैं वे कंटेंट से रिलेटेड होने चाहिए, बाहरी होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि कंटेंट जो केस स्टडी है वो कुछ कह रही है और हमारे जो आंसर राइटिंग है वो कहीं अंत जा रहा है, तो ठीक है ना, वो बिल्कुल केस स्टडी से मिलते जुलते होने चाहिए। मैंने ये शब्द इसलिए कहा है कि यहाँ पे देखो 1 पॉइंट दिया है, 2 पॉइंट दिया, 3 और 1 4 दिया। अब यहाँ जगह नहीं रही है तो इसी को इन्होंने यहाँ नीचे लिख दिया, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर आर्थिक कारक, और आर्थिक कारक में एक है गरीबी। तो विश्व विकास रिपोर्ट 2015 के अनुसार यह संज्ञानात्मक कर की बात है। संज्ञानात्मक कर का मतलब टैक्स की बात है, ठीक है। और व्यक्ति को दीर्घकालिक विजन के अनुरूप नहीं सोचने देती है, लॉन्ग टर्म के रूप में नहीं सोचने देती है, ठीक। एंड नाउ और अगला पॉइंट है बेरोजगारी। शराब पीते हैं तो जो लोग दारू पीते हैं ना, तो काम न होने का तनाव भी रहता है, जिसके कारण भी लोग दारू पीने लगते हैं, ठीक है। एक और होता है कम कीमत, देसी शराब की कम कीमत होना, ये भी एक रीज़न है। क्योंकि जो लोग दारू के बसीभूत हैं, या दारू की जिन लोगों को लत है, तो वो कुछ नहीं मिली तो वो देसी दारू ही पी के काम चला लेते हैं, ठीक है, अगर उनके पास उतना पैसा नहीं है तो, ठीक है। एंड नाउ अगला पॉइंट यहाँ कहा गया है, और ये पॉइंट कहा गया है कि महिलाओं का ये क्या लिखा है, वित्तीय रत्न से आत्मनिर्भर न होना, ठीक है। महिलाओं का वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर न होना, यह भी एक कारण है। और अन्य दोनों रूपों में समाज में मूल्यों का विघटन भी इस समस्या को जन्म देता है, ठीक है। तो एक ये भी रीजन है आपका जो देखने को मिलता है। तो एक अगली हेडिंग दी गई है कि शराब पर जब प्रतिबंध लगा दिया गया तो उस समय उसके बाद प्रतिबंध के बाद प्रभाव क्या देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगला पॉइंट है, और ये पॉइंट है यहाँ पे दोस्तों, एक सेकंड। तो अगला पॉइंट यहाँ पे कहा गया है कि शराब पर प्रतिबंध या प्रभाव, ठीक है। जब शराब पे प्रतिबंध लगा देते हैं उसके प्रभाव क्या क्या हो सकते हैं, ठीक। तो पहला प्रभाव बताया कि शराब बेचना प्रतिबंध, ठीक। और दूसरा पॉइंट बताया कि शराब का निर्माण आदि पर बैन, ठीक है।
और तीसरा कारण बताया गया है कि समाज में सामाजिक अपराधों जैसे घरेलू हिंसा, दुर्घटना, मानसिक तनाव आदि में कमी देखने को मिलती है। ठीक। एंड अगला पॉइंट है यहाँ पर आर्थिक हानि ना होना। ठीक। और आगे यहाँ कहा गया है अगला हेडिंग में कि प्रतिबंध की समस्या। प्रतिबंध लगाने, जब शराब पे प्रतिबंध लगाते हैं तो उसके कारण उत्पन्न समस्याएं, ठीक है, तो उन समस्याओं पर भी हम प्रकाश डालते हैं। तो यहाँ पर तस्करी व कालाबाजारी की समस्या और महंगे दामों पर मिलना। ठीक। क्योंकि जब शराब पर प्रतिबंध लग जाता है तो जिसके कारण तस्करी भी होती है। तस्करी का मतलब दूसरे स्टेट से, दूसरे राज्य से दारू मंगा के और वहाँ पर शराब का धंधा करते हैं, और उसके बाद कालाबाजारी भी होने लगती है और महंगे दामों पर मिलती है। ठीक है। और अगला पॉइंट है कि पुलिस, तस्कर, राजनेता और गठजोड़। ठीक है। और यहाँ पे अगला पॉइंट है खान पान के अधिकार पर बैन। और इसी के साथ एक और यहाँ पर पॉइंट है, और ये राज्य की राजस्व हानि। ठीक है। और आगे कहा गया है कि हालांकि बिहार में भी शराब बंद है और इसके साथ गुजरात में भी शराब बंद है। तो बिहार व गुजरात के उदाहरण बताते हैं कि शराब पर जो प्रतिबंध है वे। ठीक है। और उनके बारे में कहा गया कि राजस्व सृजन पर प्रभाव नहीं। ठीक है। इसके साथ अगला पॉइंट यहाँ कहा गया प्रभाव नहीं डालता है। राजस्व जो इकट्ठा होता है उससे प्रभाव नहीं डालता है। ठीक है। और शराब का कर राजस्व कम। ठीक। तो किंतु यहाँ पे आगे एक तरह से थोड़ा डायग्राम के रूप में लिखा गया है, किंतु आम जन उत्पादकता वृद्धि, उत्पादन अधिक क्रियाओं और आर्थिक वृद्धि में वृद्धि। ठीक है। कुछ इस प्रकार से लिखा गया है यहाँ पे। तो और आगे कहा गया है कि अधिक कर राजस्व। ठीक है। तो इसी प्रकार से यहाँ दूसरा पॉइंट दिया गया है कि यहाँ पर सामाजिक अपराधों में भी उल्लेखनीय कमी आती है। ठीक। और आगे कहा गया कि अतः समस्या प्रतिबंध की नहीं बल्कि इसके उचित क्रियान्वयन की है। ठीक है। और इसके साथ आगे कहा गया है कि जिसे पूर्णतः क्रियान्वित करना समय की मांग है। ठीक। युवाओं पर लत से निपटने के सुझाव। और अगला पॉइंट कहा गया है कि मूल तंत्र। ठीक है। तो शिक्षा में मूल्य समावेशन, जागरूकता अभियान को प्रभावों से अवगत कराना। और आगे है यहाँ पर आर्थिक सशक्तिकरण पर भी बल दिया गया है। ठीक। और यहाँ पे कहा गया है कि प्रभावी गरीबी उन्मूलन व रोजगार देना। ठीक। और रचनात्मकता के प्रोत्साहन को भी बढ़ावा देना। और एक अगला पॉइंट दिया गया है कि पुनर्वासात्मक। और यहाँ कहा गया है कि आदतन युवाओं का प्रभावी उपचार, नशा युक्त केंद्रों में सुधार, और इसके साथ समाज का नशा करने वाले के प्रति धारणा प्रबंधन। ठीक। और इसी प्रकार से अगला पॉइंट दिया गया महिला के प्रति कहा गया है कि अमर्त्य सेन के अनुसार महिला को सामाजिक परिवर्तन की एजेंसी बनाना सामाजिक समस्याओं का समाधान है। ठीक है। और इसके साथ एक और दिया गया कानूनी, और ये NPDES। ठीक है। NPDES अधिनियम का प्रभावी क्रियान्वयन। देखो आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना होगा तभी ये आप फैक्ट दे सकते हैं। अगर आप पढ़े नहीं हैं तो ऊपर लिखोगे और आपके मार्क्स आएंगे बहुत ही कम। ठीक है। तो ये जो फैक्ट डाले गए हैं ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर आगे कहा गया है कि उपयुक्त बहुआयामी उपायों के साथ राष्ट्रीय युवा नीति व खेल नीति से युवाओं की रचनाशीलता व क्रियाकलापों की उचित दिशा देकर प्रभावी कदम उठाए जा सकते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से ये केस स्टडी बहुत ही अच्छे और सटीक शब्दों में लिखा गया है। ठीक है। आप दोबारा से देख सकते हैं। अगर आप PDF चाहें तो मैं PDF भी डाल दूँगा। ठीक है। टेलीग्राम चैनल भी जो है वो सेम चैनल के नाम से है। ठीक है। तो चैनल के नाम से आप टेलीग्राम चैनल सर्च करेंगे तो वहाँ मिल जाएगा, और वहाँ पे ही आपको ये PDF मिल जाएगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए। मैं कोशिश करूँगा कि 25 से 30 जो केस स्टडी हैं डालूँ और इनको रिव्यू करूँ, जिससे कि आप 2-4 बार देखेंगे तो काफ़ी अच्छे से आपको एक अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि केस स्टडी को किस प्रकार से लिखते हैं। तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।